जरा लिहाज तो करो, मैं इस उम्र में लड़की देखूंगा। अरे तुमने कहावत नहीं सुनी है क्या कि बंदर बूढ़ा होने के बाद भी गुलाटियां मारना नहीं भूलता। अरे इधर आओ मेरे पास। मैं आज तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर बताऊंगी कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। अरे, मरने के बाद ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ने लगी क्या? हाँ, मैंने अभी अभी ब्राह्मण की किताब से ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, मैं तुम्हारे माथे पर लकीर देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारे और शिवानी के बीच अभी 2 घंटे में झगड़ा होने वाला है। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो? लगा लो शर्त। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बोल कितने की लगी शर्त? ठीक है, चलो लग गई शर्त। अगर तुम जीते तो मैं आज तुम्हें पूरा दिन परेशान नहीं करूंगी, और अगर मैं जीती तो मुझे एक सोने का हार देना होगा तुम्हें। चलो ठीक है। क्या, सोने का हार? नहीं नहीं। कि तभी उनके घर सलोनी आती है। सलोनी किशोर के घर की पड़ोसन होती है। अरे कोई है घर में? हाँ हाँ आंटी बोलिए, आई। अरे पूनम बेटा, शिवानी घर पर नहीं है क्या? शिवानी किशोर की दूसरी पत्नी होती है। वो मम्मी अंदर ही है, अभी आती होंगी। अरे सलोनी, आओ आओ अंदर आओ, बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ कुछ काम था? अरे नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था, मैं तो बस तुम्हें अपनी साड़ी दिखाने लाई थी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? देखा, मैंने कहा था ना, जीत गई ना मैं शर्त। हाँ हाँ, चुड़ैल की बात तो सच ही हो गई। अब होगी घर में महाभारत। क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा? अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे सलोनी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है ना सुंदर? कल मोहित के पापा मेरे लिए खरीद कर लाए थे। पूरे 1000 रुपए की है ये। अरे वाह, 1000 रुपए की साड़ी? किसी की शादी है क्या घर में? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मोहित के पापा ने मुझे ला कर दी है ये साड़ी। अच्छा अच्छा, बैठो सलोनी, कुछ चाय पानी? अरे नहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ, अभी तो मुझे सारे गांव को ये साड़ी दिखानी है। ऐसा कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। ए जी, देखो ना कितनी अच्छी साड़ी है, मुझे भी दिलवा दो। हाँ, साड़ी तो बहुत अच्छी है और उसे पहनने वाली भी। क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे ऊपर ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मुझे भी दिलवा दो ना। हाँ हाँ, तनख्वाह आने दो, फिर दिला दूंगा। अब जब साड़ी आएगी तभी मुझसे बात करना। देखा, जीत गई ना मैं, आ गया ना तूफान। खुशी हो गई ना अब तुम्हें? 2 दिन बाद किशोर शिवानी के लिए साड़ी खरीद कर ले आता है। शिवानी, शिवानी, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं कोई बात नहीं करूँगी। अब जब तक तुम मुझे साड़ी लाकर नहीं दोगे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। अच्छा, ये खोल कर तो देखो, इसे खोलने के बाद तुम मुझसे बात तो करोगी। अरे वाह, आप तो मेरे लिए साड़ी लेकर आए हैं। हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे घर में कोई है? अरे सलोनी आंटी, अंदर आइए। हरी हरी सलोनी, आओ, आज कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बस आज अपना हार दिखाने आई थी। अरे वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। पूनम बेटा देखो, आंटी का हार बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ आंटी, हार बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने सुना है कि गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। लेकिन बंद घरों में चोरियां हो रही हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ नहीं हो रही है। अरे तो सलोनी तो हमेशा घर पर ही रहती है। अच्छा चल जा, सलोनी आंटी के लिए चाय बना कर ला। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को किशोर काम से घर लौट कर आता है। अरे शिवानी, जरा खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। सभी लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सलोनी आ जाती है। अरे शिवानी, शिवानी कहाँ हो? अरे क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों है सलोनी आंटी? अरे सलोनी, क्या हुआ, तुम इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? वो मुझे शहर जाना है।
इतनी रात को शहर, सब खैरियत तो है ना? शहर में जो मेरा भाई रहता है ना राजू, उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी ही मुझे उसे शहर देखने जाना है। अच्छा सलोनी, तो फिर बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वो पूनम बता रही थी कि बंद घरों में चोरियां हो रही हैं। तो शिवानी, तुम ये हार अपने पास रख लो, जब मैं शहर से आऊंगी तो मुझे दे देना। मुझे तो कुछ घोटाला लग रहा है। सुबह ही पूनम ने इसे चोरी के बारे में बताया था और अभी रात को ये हार लेकर यहाँ आ गई। पूनम के पापा सुनो, तुम इसे यहाँ हार रखने से मना कर दो। अरे नहीं नहीं, हम इसे यहाँ कैसे रख सकते हैं? अरे सलोनी, तुम अपना हार यहीं रख दो, मैं इसकी रखवाली कर लूंगी। तुम जाओ और अपने भाई को देख कर आओ। अरे पर शिवानी, सुनो तो। अरे नहीं जी, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारे पड़ोसी होने का क्या फायदा? हाँ, ये हुई ना बात। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ये लो शिवानी। ऐसा कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। चलो अब जाकर इस हार को अलमारी में रख दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है, तो अब ये क्या उल्लू की तरह आंखें झपका रहे हो? शिवानी, तुमने वो हार कहाँ रखा है? तुम्ही ने तो बोला था कि अलमारी में रख दो, अलमारी में रखा है। अच्छा, तो तुमने अलमारी को अच्छे से लॉक तो कर दिया है ना? पर अलमारी का लॉक तो खराब है। अरे अगर खराब है तो उसे ठीक क्यों नहीं करवाती हो? अरे हमारे घर में लॉक करने वाली चीज हो तब तो मैं लॉक ठीक करवाऊं ना। 2 ग्राम तो सोने का लॉकेट है और पाँव भर की चांदी की चीज है। इसमें तो आने जाने का भाड़ा भी नहीं निकलेगा। सो जाओ चुपचाप से, दिमाग मत खराब करो मेरा। उधर सलोनी का भाई सलोनी से कहता है, अरे दीदी, मैंने तुमसे जैसा कहा था तुमने वैसा ही किया है ना? हाँ राजू, वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। इससे हमारा 2 गुना फायदा हो जाएगा। मुझे मेरा हार भी मिल जाएगा और हार चोरी के इल्जाम में शिवानी से उसकी रकम भी ले लूंगी। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तब चुपके से सलोनी का भाई राजू खिड़की से किशोर के घर आ जाता है। रमेश जल्दी से किशोर के घर में उस हार को ढूंढता है। फिर वो देखता है कि अलमारी का दरवाजा पूरा खुला हुआ होता है। लगता है चोरों को पागल बनाने के लिए इन लोगों ने अलमारी में हार रखा है। आखिरकार मुझे हार मिल ही गया। वो जैसे ही हार लेकर भागने की कोशिश करता है कि तभी उस साइड पर रखा हुआ जग उसके पैरों से लगकर गिर जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? आवाज सुनकर किशोर की आंख खुल जाती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? किशोर की आवाज सुनकर राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। चोर चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो। राजू भाग ही रहा होता है कि तभी पूनम सामने से आकर राजू को पैर से मारकर गिरा देती है। ये सब सुनकर शिवानी की आंख भी खुल जाती है और वो तुरंत जाकर लाइट ऑन कर देती है। अरे अरे, ये तो सलोनी का भाई राजू है। घर में इतनी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और राजू को बांध देते हैं। दूर खड़ी सलोनी ये सब देखकर डर जाती है। ये क्या हो गया? मेरी लालच की वजह से मेरा भाई पकड़ा गया। और अगर उसने सच बोल दिया कि मैं भी साथ में मिली हुई हूँ तो मोहित के पापा मेरा बुरा हाल कर देंगे। अब बता जल्दी से, तू यहाँ क्या कर रहा था? और सलोनी तो कह रही थी कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ से जा रही है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? बता जल्दी, वरना ये गांव वाले तुझे बहुत पीटेंगे। बताता हूँ। ये सब मैं और दीदी ने, हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। कि तभी सलोनी भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, ये क्या शिवानी, मेरा भाई तुम्हारे घर? ये तो तुम बताओगी कि तुम्हारा भाई हमारे घर में क्या कर रहा है। और तुम तो इसे देखने शहर गई थी, इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे आ गई? अरे वो मैं इसे ही देखने गई थी, लेकिन किसी ने बताया कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, तो मैं वापस आ गई। अच्छा, पर तुम्हारे भाई ने तो बताया कि तुम शहर ही नहीं गई थी और तुम दोनों ने ये चोरी करने की योजना मिलकर बनाई है। अरे अरे, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई योजना नहीं बनाई। अरे दीदी, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने ही तो मुझे शहर से यहाँ चोरी करने के लिए बुलाया था। सलोनी,
तुम दोनों का खेल अब खत्म हो चुका है। तुम दोनों की सच्चाई अब हमें मालूम पड़ चुकी है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शिवानी। किशोर तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुला लेता है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इन दोनों को। पुलिस राजू और सलोनी को पकड़कर जेल ले जाती है। फिर किशोर का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन उधर सलोनी और उसका भाई राजू जेल में बंद रो रहे होते हैं।